किसी युवक ने पूछा, भगवान, मैं एक युवती के प्रेम में था, उसने मुझे धोखा दिया और अब वह किसी और की हो गई है। मैं जीवित तो हूं, पर जीवन में कोई रस बाकी नहीं रहा। मैं क्या करूं? मैंने कहा, पहले यह तो साफ करो कि तुम प्रेम में थे या केवल स्त्री पर अधिकार पाने की लालसा में थे, क्योंकि तुम्हारे शब्द खुद ही तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं। तुम कहते हो उसने मुझे धोखा दिया और किसी और की हो गई। प्रेम को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह अब किसके साथ है? अगर वह युवती किसी और के साथ अधिक आनंदित है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रेम का असली स्वभाव यही है, जिससे तुम प्रेम करते हो वह प्रसन्न हो, वह खिल उठे। अगर वह किसी और की संगति में अधिक सुखी है तो इसमें तुम्हारा दुखी होना कहां से आ गया? फिर मैं पूछता हूं, क्या यह सचमुच प्रेम था या भीतर कहीं मालिकियत की छाया थी? क्योंकि तुम्हारी भाषा तो अधिकार की गंध दे रही है। तुम्हें लगता है वह तुम्हारी चीज थी और अब किसी और की संपत्ति हो गई। लेकिन प्रेम वस्तु नहीं है। प्रेम खरीदा या कब्जा किया जाने वाला संबंध नहीं। मगर हम जो कुछ भी प्रेम के नाम पर करते हैं वह प्रेम नहीं होता, वह एक कब्जा होता है। हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, पर भीतर का अर्थ होता है मैं मालिक बनना चाहता हूं। तुम पति बनना चाहते थे, पति अर्थात स्वामी, और अब जब वह किसी और के साथ है तो तुम्हारे भीतर का स्वामी आहत हो गया। तुमने अपने प्रश्न में यह तो बताया कि तुम्हें उससे प्रेम था, पर यह नहीं बताया कि क्या उसे भी तुमसे प्रेम था। अगर होता तो वह तुम्हारे पास ही रहती। प्रेम जब होता है तो दो आत्माएं एक दिशा में बहती हैं। अगर वह नहीं रही तो इसका अर्थ है कि उसके हृदय की दिशा अलग थी। प्रेम कोई जबरदस्ती नहीं, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। उससे न हुआ, ये उसकी स्वतंत्रता है, और प्रेम में स्वतंत्रता ही सुगंध है। तुम्हें प्रेम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी के स्वामित्व का अधिकार नहीं है। किसी के जीवन पर छा जाना, किसी की उड़ान को रोक देना, यह अहंकार है, यह प्रेम नहीं। प्रेम तो पंख देता है, बंधन नहीं। प्रेम स्वतंत्रता जानता है, कैद नहीं। इसलिए यदि वह कहीं भी है और खुश है तो तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो यही चाहता है कि जिससे प्रेम हो वह सुखी हो जाए। पर शायद तुम्हारी चाहत यह नहीं थी। शायद तुम यह चाहते थे कि वह तुम्हारी छाया बनकर जिए, तुम्हारे अहंकार की सजावट बने, तुम्हारा आभूषण बन जाए। तुम्हारा मन चाहता था कि दुनिया के सामने तुम कह सको, देखो मैंने इस स्त्री को पा लिया है। वह तुम्हारी जीत का झंडा बने। पर याद रखो, जहां अहंकार है वहां प्रेम कभी जन्म नहीं ले सकता, और संभव है इसी अहंकार ने उसे दूर किया हो। शायद वह समझदार थी, इसलिए किसी और की हो गई। वह तुम्हारी होती तो तुम उसे सताते, क्योंकि तुम्हारा मन मालिक का मन था। अब तुम कहते हो, अब मैं जी तो रहा हूं, पर जीवन का रस नहीं रहा। तो मैं पूछता हूं, क्या उस युवती से पहले तुम नहीं जीते थे? क्या तब जीवन में कोई रस नहीं था? उससे मिलने से पहले भी तुम सांस लेते थे, चलते थे, हंसते थे, तब भी जीवन था। तो अब ऐसा क्या बदल गया? तुमने अपने जीवन का रस किसी दूसरे के हाथों सौंप दिया था। अब जब वह हाथ छूट गया तो तुम्हें लगता है रस भी चला गया, लेकिन रस किसी और में नहीं था, वह तुम्हारे ही भीतर था। तुम भूल गए और अब उसे बाहर ढूंढ रहे हो। लोग मुझसे कहते हैं, हमें डर लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मैं उनसे पूछता हूं, क्या जन्म से पहले तुम्हें कोई डर था? वे कहते नहीं, तब तो कुछ पता ही नहीं था। मृत्यु के बाद भी वही होगा जो जन्म से पहले था, अज्ञान की वही शांति, वही मौन। तो घबराहट कैसी? युवती से मिलने से पहले का जीवन भी तो तुम्हारा था, वह भी रस से भरा था। अब तुम कह रहे हो कि रस चला गया। क्या इतने दीन हो कि एक व्यक्ति से तुम्हारा पूरा अस्तित्व बंध जाए, और कौन जाने कल कोई और युवती तुम्हारे मार्ग में आ जाए और तुम कहो, अरे अच्छा हुआ वह चली गई, नहीं तो आज का आनंद छूट जाता। यही जीवन का खेल है। जिसे तुम हानि समझते हो वह शायद वरदान बन जाए। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ सड़क पर जा रहा था। अचानक एक सुंदर स्त्री सामने से गुजरी, ऐसी कि नजर ठिठक जाए, सांस रुक जाए।
पत्नी तो तुरंत पहचान जाती है ऐसे क्षण। उसने झट कहा, ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें तो जरूर भूल ही जाता होगा कि तुम विवाहित हो। मुल्ला मुस्कुराया, नहीं नहीं, फजूल की बात मत करो। ऐसी स्त्रियों को देखकर ही तो याद आता है कि हाय राम, मैं विवाहित हूं। यही स्त्रियां मुझे विवाह की याद दिलाती हैं। देखो, कल पर भरोसा रखो। अगर बीते कल में धोखा खा चुके हो तो आने वाले कल में भी वही दोहराओगे। क्यों इतनी जल्दी में हो? और तुम पूछते हो कि अब जीवन में कोई रस नहीं रहा, अब क्या करूं? अगर तुम्हें रस इसी तरह के अनुभवों से मिलता था, किसी युवती की मुस्कान, किसी चेहरों की चमक से, तो फिर कोई तलाश कर लो। युवतियों की तो कोई कमी नहीं है, धरती भरी पड़ी है रूप की छवियों से। लेकिन अगर तुम समझ की बात करना चाहते हो तो जरा ठहरो, थोड़ा सोचो। तुमने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी। कहानियों में आता है, एक राजा था जिसने अपने प्राण एक तोते में रख दिए थे। अब जब तक वह तोता सुरक्षित था, राजा अमर था, कोई उसे मार नहीं सकता था। राजा चाहे जितना घायल हो जाए, मरता नहीं था, क्योंकि प्राण तो तोते में थे। और जिस दिन वह तोता मारा गया, राजा भी गिर पड़ा, प्राण चले गए। कहानियां झूठी नहीं होती, वे प्रतीक होती हैं। तुमने भी वही किया है। तुमने अपने प्राण उस युवती में रख दिए, इतनी जल्दी, इतनी सहजता से किसी के हाथ में गिरवी रख दिए। जीवन के स्रोत, अब वह चली गई तो तुम्हें लगता है प्राण भी चले गए, पर सच्चाई यह है, प्राण कभी बाहर नहीं रखे जा सकते, वे हमेशा भीतर रहते हैं। तुम बस भूल जाते हो कि तुम्हारे हैं। तुम कहते हो जीवन का रस चला गया। कौन सा रस? कहाँ था वह रस? भ्रम में थे तुम कि रस किसी के मिलने से आता है। रस कभी किसी व्यक्ति से नहीं आता। रस तो परमात्मा का दूसरा नाम है। रसो वै सह, परमात्मा ही रस है। बाकी सब तो झूठे स्वाद है, क्षणिक मिठास है जो बाद में कड़वी हो जाती है। वह स्त्री मिल जाती तो भी रस नहीं टिकता, और अगर गले से बंध जाती तो नई कैद शुरू हो जाती। जरा उस व्यक्ति से भी पूछो जिससे वह अब बंध गई है, उसकी क्या हालत है। उसकी व्यथा सुनकर शायद तुम्हारा दुख आधा हो जाए, शायद तुम्हें कुछ सांत्वना मिले। एक बार एक राजनेता पागल खाने देखने गया। वहां एक आदमी अपने बाल नोच रहा था, छाती पीट रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी किसी स्त्री की, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह तस्वीर को बार बार सीने से लगाता, फिर सिर पटकता दीवार पर। राजनेता ने पागलखाने के सुपरिंटेंडेंट से पूछा, इस बेचारे को क्या हो गया? सुपरिंटेंडेंट ने कहा, यह तस्वीर उस स्त्री की है जिसे यह पाना चाहता था पर पा नहीं सका। जब से नहीं पाया पागल हो गया, घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया। बस रोता है, चिल्लाता है, तस्वीर को चूमता है। अब इसे यहीं रखना पड़ा है। राजनेता ने लंबी सांस ली। बेचारा आगे बढ़े तो दूसरे कटघरे में एक और आदमी था। वह सींगछों को पकड़ पकड़ कर झकझोर रहा था, दीवार पर सिर पटक रहा था, सिर से खून बह रहा था। राजनेता ने पूछा, और इसको क्या? सुपरिंटेंडेंट ने कहा, अब आप न पूछें जनाब, इसने उसी लड़की से शादी कर ली जिसकी याद में पहला वाला पागल हो गया। अब यह भी पागल है पर इसके कारण अलग है। उसने उसे पा लिया और अब पछता रहा है। सींगछों पर सिर मारता है, दीवारें फोड़ता है, आत्महत्या करने को उतारू है। इससे भी यहां इसलिए रखा गया है कि यह खुद को मार न ले। अब बताओ किसे बेचारा कहोगे? जिसे वह स्त्री नहीं मिली या जिसे मिल गई? किसके जीवन में रस है? तुम जरा ध्यान से देखो, जिन्हें उनके प्रेमी, उनकी प्रेसियां मिल गई हैं, क्या वे सचमुच आनंद में हैं? रस उनके जीवन से भी उड़ चुका है। जब भी तुम किसी जोड़े को उदास देखते हो, समझ लेना विवाहित है। जब किसी स्त्री पुरुष को झगड़ते देखो, समझ लेना विवाहित है। जब देखो कि कोई एक दूसरे की गर्दन दबा रहा है, समझ जाना विवाहित है। आंख खोलकर चारों तरफ देखो, तुम अकेले नहीं हो जो रस से वंचित है। हर जगह वही कहानी है। फर्क बस इतना है, किसी ने चाहा और पाया नहीं तो रो रहा है, किसी ने पाया और अब रो रहा है। और तुम कहते हो अब मैं जी तो रहा हूं, किंतु जीवन में कोई रस नहीं। रस जीवन में नहीं खोया, तुमने उसे गलत जगह तलाशना शुरू कर दिया है। वो बाहर नहीं है,
भीतर है। तुम बस लौट आओ, रस फिर फूट पड़ेगा। इतनी जल्दी तुमने जीवन का रस गंवा दिया है, थोड़ा ठहरो। जीवन इतना छोटा नहीं है कि एक स्त्री के जाने से खाली हो जाए। जीवन का काम कुछ और है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा। ये किसी क्षणिक प्रेम, किसी चेहरे, किसी देह के लिए नहीं है। ये तो विराट आकाश पाने की यात्रा है। अभी और मंजिलें बाकी हैं। अभी बहुत से आकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, पर देखना बहुत जल्दी भूल जाओगे, फिर किसी और से उलझोगे और फिर वही भूल दोहराओगे। अभी तो बस यही लगता है कि दिल सूना है, कि आस का कोई जुगनू भी नहीं बचा, कि इतने आंसू बहाए हैं कि अब आंखें सूख गई। लेकिन ये सब, ये रोना, ये निराशा, ये बुझ जाना लंबा नहीं टिकेगा, क्योंकि आदमी भ्रम पालने में बड़ा माहिर है। थोड़ा ठहरो, फिर नया भ्रम पाल लोगे। एक टूटता नहीं कि दूसरा खड़ा कर लेते हो, फिर वही झूठी रसधार बहने लगेगी। हालांकि वह रस नहीं है, सिर्फ स्वाद का धोखा है। रसधारा तो केवल उसी के जीवन में बहती है जो परमात्मा के प्रेम से भर जाता है। ये जो छोटे मोटे प्रेम है, ये प्रेम नहीं, आसक्तियां हैं, ये मोह है, ये जाल है। इनके भीतर प्रेम का नाम है पर अर्थ नहीं। प्रेम शब्द है प्यारा, लेकिन खोलो तो भीतर से खाली है, न गौरव, न गरिमा, न संगीत, न कविता। इस संसार में अगर तुम प्रेम खोज रहे हो तो ऐसा ही है जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जहां प्रेम है ही नहीं, वहां खोज कर क्या पाओगे? और सोचो जरा, जिससे तुम प्रेम मांग रहे हो वो भी तो तुमसे प्रेम मांग रहा है। न उसके पास है न तुम्हारे पास। हर कोई भिखारी है, सब मांग रहे हैं, कोई दे नहीं सकता। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, वो कहती है मुझे प्रेम दो, और किसी के पास है ही नहीं कि दे सके। इसलिए सारा जगत दुखी है। हर व्यक्ति हारा हुआ, थका हुआ, प्रेम की भीख मांगता हुआ। समझो इस क्षण को, ये बहुत कीमती है। जिस युवती ने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम पर कृपा की है, उसने दया दिखाई है, उसने तुम्हें झकझोरा है ताकि तुम जागो। उसने तुम्हें अवसर दिया है देखने का कि तुम प्रेम मांग रहे थे, पर तुम्हारे पास देने को कुछ था ही नहीं। जिसके पास प्रेम होता है वह मांगता नहीं, वह देता है। और जिसके पास प्रेम नहीं होता वही भीख मांगता है। तो सोचो तुम किससे मांग रहे थे? जिसके पास खुद कुछ नहीं। जिसके पास प्रेम होता है वह ध्यान में होता है। ध्यान की छाया है प्रेम, ध्यान का फूल है प्रेम। बुद्धों के पास प्रेम होता है। उनसे मांगो या न भी मांगो तो भी वे बरसते हैं। तुम झोली फैलाओ या न फैलाओ, उनकी कृपा तुम्हें छू ही जाती है। जहां प्रकाश है वहां जाओगे तो रोशनी पड़ेगी ही। ये तुम्हारे मांगने पर निर्भर नहीं। फूल खिला है, उसके पास से गुजरोगे तो सुगंध मिलेगी ही, मांगो या न मांगो। पर इस संसार की हालत अजीब है। भिखमंगे भिखमंगों के सामने कटोरा फैलाए खड़े हैं। दोनों कह रहे हैं मुझे दो, मुझे दो, और किसी के पास कुछ नहीं है। सब भ्रम में है कि दूसरा देगा। कौन देगा? किसके पास है? सिर्फ वही थोड़े से लोग प्रेमी हैं जिन्होंने ध्यान की गहराइयों को छुआ है। प्रेम ध्यान का फल है, उसकी परिपक्वता है। और मजा यह है कि ध्यानी मांगता नहीं देता है, वह केवल बांटता है, बिना हिसाब के, बिना डर के। और जो देता है उसे अनंत मिलता है। वह मांगता नहीं, पर अस्तित्व उसे भर देता है। आकाश बरसता है, बादल झरते हैं, चांद तारे झुकते हैं, और परमात्मा चारों दिशाओं से उसे दे देता है। रसो वह सह परमात्मा स्वयं रस है। पर किसे मिला परमात्मा? उसे जो भीतर जाग गया, जिसने नींद के सब आवरण उतार फेंके, जिसने अंधकार की परतें चीर डाली। जो प्रकाशित हो गया, जागृत हो गया, उसके भीतर परमात्मा उतर आता है और तब रस की धारा फूट पड़ती है। तुम्हारा रास्ता जैसे तुम अभी सोच रहे हो, उसका अंतिम परिणाम आत्महत्या है। और जो मैं कह रहा हूं उसका अंतिम परिणाम आत्म रूपांतरण है। और ये जानो, आत्महत्या के ठीक किनारे पर ही आत्म रूपांतरण की संभावना होती है, जब आदमी उस बिंदु पर पहुंच जाता है।
जहां आगे कोई रास्ता नहीं बचता, वहीं क्रांति जन्म लेती है, वहीं नया जन्म संभव होता है। इस अवसर को चूकना मत, ये तुम्हारे जागने की घड़ी है। अब प्रेम से ध्यान की ओर मुड़ो। प्रेम ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि वह प्रेम नहीं था। ध्यान ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। जिसने ध्यान की ओर देखा समृद्ध हो गया, राजा बन गया। और आश्चर्य ये कि ध्यान से ही सच्चा प्रेम भी उपजता है। भीतर झांको, वहीं परमात्मा का राज्य है। प्रेम कहता है दूसरे को पकड़ो, ध्यान कहता है अपने को जानो। इसलिए ऊपर से ये दोनों मार्ग विपरीत दिखते हैं और हैं भी। तुम्हारा प्रेम ध्यान के विपरीत है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर अटकी है उस युवती पर ध्यान कहता है दृष्टि भीतर मोड़ो, पहले अपने को खोजो, फिर देखना। दूसरों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम अपने को पालोगे, लोग स्वयं तुम्हारी खोज में आने लगेंगे। जब भीतर ज्योति जल जाती है तो उसकी किरणें दूर तक बुलावा भेजती हैं। लोग आते हैं तुम्हारे मौन की छाया में ठहरने, तुम्हारे झरने से रस पीने। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें तो रस मिले ही मिले और तुम्हारे माध्यम से दूसरों को भी रस मिलने लगे। कुछ ऐसा करो कि परमात्मा तुमसे होकर बहे। और जब आदमी उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह सोचता है अब खत्म कर दूं खुद को, तो जानो परिवर्तन के दरवाजे खुल गए। निश्चय ही तुमने भी सोचा होगा अब जीवन व्यर्थ है, रस नहीं बचा, क्यों न सब समाप्त कर दूं। पर मैं कहता हूं खत्म करने से पहले एक काम कर लो, अपने को जान लो। पहले ये जानो कि मैं कौन हूं, फिर चाहो तो मिटा लेना। पर जिसने अपने को जाना है उसने कभी आत्महत्या नहीं की, क्योंकि तब समझ आता है आत्मा मारी नहीं जा सकती, वह शाश्वत है, न जलती है न मिटती है। और जब यह बोध होता है तब जीवन में चमत्कार उतरता है। फिर मिट्टी छुओ तो सोना बन जाती है, कांटा छुओ तो फूल हो जाता है। अस्तित्व चमक उठता है, परमात्मा का आलोक हर दिशा में फैल जाता है। भीतर प्रकाश फैलाओ तो बाहर भी दीपक जलने लगते हैं। जगमगाहट पहले से ही है, बस तुम्हारी आंखें बंद है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो संकट है इसे अवसर बना लो। मेरे अनुभव में संकट की घड़ी सबसे बड़ा वरदान होती है। बुद्धिमान उसे सोने में ढाल लेते हैं, मूर्ख उसे पत्थर मानकर सिर फोड़ लेते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है, तुम इसे अभिशाप बनाओगे या वरदान।